अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। आज दो टॉपिक पर बात करूंगा और ये दो टॉपिक हैं। एक, आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम के दौरान जो है वफाकी वज़ीर जनाब अमीन यानी अली अमीन गंडापुर साहब को जो है जूता पड़ा है, इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि वजारत दाखिला और काबीना का तो फैसला आपके सामने आ गया है। अब इस पर बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक के पास ऑप्शन क्या हैं और क्या हुकूमत में इतनी कैपेसिटी है कि वो तहरीक लब्बैक पर जो है पाबंदी को जो उन पर लगाई गई है कि उस पर अमल दरामद भी करा सके कि एक सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी, एक मकबूल पार्टी, पंजाब की तीसरी बड़ी पार्टी, बल्कि दूसरी हम इसको कह सकते हैं, क्या इस पर हुकूमत में कैपेसिटी कि वो तहरीक लब्बैक पर अमल दरामद करा सके इस पाबंदी को, इस पर जो है हम बात करेंगे। आते हैं पहले अपने मौजू की तरफ और मौजू है अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने जो कैंपेन चला रहे हैं वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में जो 25 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है, तो बाग के अंदर वो खिताब कर रहे थे और वो जूता कलम में वो भी शामिल हो गए हैं कि एक कश्मीरी नौजवान ने उनको जूता दे मारा। तो ये सूरत हाल, फिर अली अमीन गंडापुर की किस्मत ऐसी ख़राब कि जूता पड़ने के बाद उन पर इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद कश्मीर का, उन्होंने शिकायत भी की है हुकूमत पाकिस्तान को उनकी, और उन्होंने पैसे जो है वो लोगों को दे रहे थे। हालांकि ये जो इलेक्शन कैंपेन होती है तो उसके कुछ वो तकाज़े होते हैं, तो उसकी जो है खिलाफ वर्जी कर रहे थे और वो उनको पैसे दे रहे थे, लोगों को जो है पैसे दे रहे थे अपनी जेब से। इस तरह से जो है यानी अब इलेक्शन कमीशन आज़ाद वो कश्मीर ने जो है उन पर एफआईआर काटने का हुक्म दे दिया है। अब उन पर एफआईआर भी कट गई है, ये सूरत हाल है। और उनसे जो नौजवान है जिन्होंने जूता उनको दे मारा, उनसे पूछा गया कि भाई आपने इनको जूता क्यों मारा, क्या वजह है, क्या इसके असबाब हैं। तो वो नौजवान कहता है कि इसने जो है कश्मीरियों के बारे में रिमार्क्स दिए थे कि 2% के ये कश्मीरी हैं, तो इसलिए मैंने इनको जो है जूता मारा है। और एक उनका वीडियो वायरल हुआ था इसी हवाले से, एक क्लिप उनका जो है उनकी आवाज़ का जो है वो कह रहे थे कि ये 2% के जो है वो कश्मीरी। तो इस हवाले से जो है ये रिएक्शन आया है आज़ाद वो कश्मीर से, और पीटीआई की हुकूमत के जो एक मिनिस्टर जो कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी जो है वो उनके पास वो है जिम्मेदारियां हैं। तो इस तरह से जो है फिर वो भी जूता वो कलम में शामिल हुए हैं और इसको जो है यानी जो इसने जूता नौजवान ने मारा है, तो इससे फिर अब पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया में भी और सोशल मीडिया पर भी इस पर बातें हो रही हैं। और उनकी किस्मत वो ख़राब के उन पर एफआईआर भी जो है वो दर्ज कर ली गई है। और इलेक्शन कमीशन आज़ाद वो कश्मीर ने जो है ये कहा है कि भाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ और वो टॉपिक है तहरीक लब्बैक के हवाले से। कल जो है काबीना का इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर जो है तहरीक लब्बैक के जो पाबंदी के हवाले था और जिस तरह से जो वजारत दाखिला की वो कमेटी कायम की गई थी उसका कोई इजलास भी नहीं हुआ, एक ही हेयरिंग हुई थी और उसी की रिपोर्ट जो है उन्होंने काबीना में पेश की है और ये रिपोर्ट उन्होंने दी। हालांकि इस तरह से नहीं होता है क्योंकि जिस आइन आर्टिकल एक्ट के तहत जो है यानी एक एक्ट है 1997 का तहरीक लब्बैक के हवाले यानी इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से,
तो उसके तहत तहरीक लब्बैक को कालादम वो करार दिया गया है। और फिर जो वकला पेश हुए थे उन्होंने दलाल दिए थे, इस कमेटी को लाजवाब किया था, लेकिन हुकूमत जो है वो तुली हुई है थी कि तहरीक लब्बैक को जो है हर सूरत हर उसके अंदर जो है कालादम करार देना है। अब तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत को इतनी जल्दी क्यों, इतने क्या मामलात कि हुकूमत ने मुआहदा भी किया, मुआहदे से फिर गई, मुकर गई, यू टर्न लिया है। और मिनिस्टर्स जो इस मुआहदे में जो है वो शामिल थे, वज़ीर दाखिला इसके अंदर शामिल थे, वज़ीर मजहबी अमूर इसके अंदर वो शामिल थे। इस तरह से जो है हुकूमत अपने किए हुए मुआहदे से मुकर गई और आखिरकार इमरान खान की जो ये ज़िद है, और कुछ लोग कह रहे हैं, हमें जो है इसकी बाकायदा वो तस्दीक नहीं हुई है कि पिंकी पीरनी साहबा का भी जो है इसके अंदर हाथ है, और उन्होंने कहा है कि अभी जो अगर आपने आइंदा इलेक्शन जीतना है तो आपको तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगानी होगी। तो ये अब सूरत हाल है। इस मामले में मैं ज़्यादा बात नहीं वो करना चाहता, लेकिन जिस तरह से ये पाबंदी लगाई गई है और आर्मी चीफ कह चुके हैं कि तहरीक लब्बैक को कौमी धारे में आना चाहिए, और उसको जो है फिर हुकूमत और इमरान खान ने जो है नहीं सुना, और ये अब तहरीक लब्बैक पर जो है पाबंदी लगाई गई है। ये इमरान खान का खुद का फ़ैसला है। बाकी ये कमेटी, ये हुकूमती कमेटी, वज़ारत दाखिला की कमेटी, ये फार्मेलिटी होती हैं, उन्होंने वही करना होता है जो हुकूमत यानी वो कहती है उनको, तो उस कमेटी ने वही वो करना था। और इससे पहले आप ये देखें कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट एक बहुत बड़ा तफसीली जो उन्होंने फ़ैसला वो दिया, वो जारी किया, वो सबके सामने है, और वहाँ पर हुकूमत कोई सबूत नहीं दे सकी। अब क्या वो कह रहे हैं कि जनाब 5 पुलिस वाले जो है वो शहीद हुए हैं, और इन्होंने ये जत्थे हैं, और ये जब चाहते हैं आ जाते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, और फिर रियासत के अंदर ये रियासत हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जो कल वज़ीर यानी इतलात के जनाब फवाद चौधरी साहब जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल वो की है, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने तहरीक लब्बैक के हवाले से कहा कि ये जत्थे, और फिर जिस तरह से उनका जो है इस्लाम बेजार उनका एक जहन है, वो लिबरल यानी वो चाहते हैं कि शराब कोई पीता है तो पिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए, इस तरह का जो है यानी उसका जहन है। वो शख्स आकर जो है एक मजहबी तंजीम जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो है पंजाब की दूसरी बड़ी पार्टी है इस वक्त, और अब सूरत हाल ये है कि उस पर वो कहते हैं कि अब हम इलेक्शन कमीशन में जाएं तो शौक़ से जाएं, इलेक्शन वो कमीशन में बाबा शौक़ से जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जो है शौक़ से जाएं, आप अपना जितना भी टिल का जो है ज़ोर लगा लें। आप ये देखें कि तालिबान को, जो अफगान तालिबान थे, इनको दहशतगर्द जो है वो करार दिया गया था, पूरी दुनिया में उनके सफरी पाबंदियाँ थी, पूरी दुनिया के अंदर वो जो है वो सफ़र नहीं वो कर सकते थे। तो आज उन्हीं से जो है बातचीत की गई, और अमेरिका वहाँ से भागा, अफगानिस्तान से भागा, और ये तो मुल्क की 80% सवाद आज़म अहले सुन्नत और फवाद चौधरी उसके बारे में कह रहा है कि जनाब ये TLP नामी जो है वो तंजीम, उसको जो हम बैन कर रहे हैं। आपके बैन वो करने की कोई हैसियत नहीं है, आपने ये सब काम किए हैं, आपने सब मामलात वो किए हैं, और ये अब सूरत हाल रह गई है। TLP के पास जो है मौके हैं, अभी 2-3 मौके हैं, उनके वकला जो है अभी तैयारी ये कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, मुशावरत हो रही है इस मामले में भरपूर जो है, और सब ऑप्शन जो है तहरीक लब्बैक ने जो है इस्तेमाल वो करने का जो है फ़ैसला किया है। और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चाहे इलेक्शन कमीशन में जाएं, चाहे वो हाई कोर्ट में भी जाएं, और ये जो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच का रिव्यू बोर्ड का जो फैसला है, ये हुकूमत के लिए जो है यानी
कि अब उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। ये एक धौंस और धांधली वाला फैसला उन्होंने कल किया है काबीना ने, और उसकी तौसीक की है। हालांकि हुकूमत के अंदर कोई गैरत नाम की कोई चीज़ होती तो वो जो है ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, इस फैसले को जो है वो वापस ले सकते थे। और बाकी रही कि जनाब 5 वो पुलिस वाले और इस तरह का जो यकतरफा इन्होंने जो है बातचीत वो की गई थी, जब मामला अदालत में जाएगा, इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इलेक्शन कमीशन इससे पहले भी तहरीक लब्बैक को जो है क्लियर करार दे चुका है, फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी और हवाले से भी। वो जब जो है सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था तहरीक लब्बैक के हवाले से, जब काजी फैज़ ईसा साहब ने जो है फैसला दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है तहरीक लब्बैक और वजारत दाखिला से पूछा था कि भाई आपको कोई यानी इतराज़ तो नहीं है, तो वजारत दाखिला के पास कोई सबूत नहीं था। अब भी वजारत दाखिला के पास जो है कोई सबूत नहीं है, वो टामक टोये मार रहे हैं और अवाम को गुमराह करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और जिस एक्ट के तहत ये काम किया गया है, ये पाबंदी लगाई गई है, ये एक्ट बेसिकली जो है रियासत के ख़िलाफ़ जो है बगावत है और हथियार उठाना, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग करना, ये वो आर्टिकल है। और असल में जो सियासी जमातों के लिए आर्टिकल इस्तेमाल होना चाहिए था वो आर्टिकल 17 है, 17 है, उसको जो है इस्तेमाल नहीं किया गया। उसकी जद में जो है फिर सारी पार्टियां आती हैं, सारी पार्टियों ने एहतजाज किए, सारी पार्टियों ने जो है यानी एहतजाज किए, पुलिस से उनकी झड़पें हुई हैं, सब हुआ है। और इस तरह से आप देखें, जब कराची के अंदर इससे पहले जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी गए थे, वहाँ पर जो है कितने आदमी जो है वहाँ पर मारे वो गए थे। और MQM ने जो है MQM को खुली छूट वो दी गई थी हुकूमत की वो तरफ से कि भी आप लोगों को जो है मारें, फायरिंग करें ताकि इफ्तिखार चौधरी कराची ना पहुंच सके। और पहला जो वो शहीद हुआ था उनमें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सुहेल भाई थे, सुहेल कादरी, वो शहीद हुए थे, उनको शहीद वो किया गया था। इसी तरह फिर कई लोग जो है यानी मेरी इतलात के मुताबिक, मुझे फ़िगर जो है वो कन्फर्म याद नहीं है, ये फ़िगर 20 से ज़्यादा था। और ये 12 मई का वाक़या जो इस तरह से वो किया गया, तो ये इसका इस तरह तो ये तारीख़, मुल्क की तारीख़ भरी पड़ी है इस तरह की जो है तमाम सियासी पार्टियों की। कोई जो है दूध के धुले हुए नहीं है ये तमाम सियासी पार्टियाँ कि भाई तहरीक लब्बैक को जो है इस तरह से एक मकबूल जो है सियासी लोग, आप ये देखें कि इनकी हुकूमत की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। बल्कि इस तरह की पार्टियों को चाहे कोई भी हो, चाहे उनको जो है कौमी धारे में लेकर आते हैं और ये जो है इलेक्शन से, इंतखाबात से दूर कर रहे हैं ऐसी पार्टियों को। और पाकिस्तान की सवाद आज़म को जो है इलेक्शन उससे जो है यानी जो इलेक्शन वो कमीशन का इंतखाबात का वो प्रोसेस होता है, उससे जो है इस जमात को दूर कर रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और आप जो है इस तरह से आपको जो है बैन वो किया जाता है। क्यों बैन किया जाता है? वो इसलिए कि इन्होंने जो है पुलिस पर हमले किए हैं। अपना नहीं वो देखते कि आपकी मिसमैनेजमेंट, आपकी नाअहली से जिस तरह से आपने ऑपरेशन का आर्डर दिया, लोगों पर जो है पुरअमन बैठे हुए लोगों पर गोलियां वो चलाई गई हैं और उनको शहीद किया गया है। 26 लोगों को जो है शहीद किया गया है। इसका तो अभी हुकूमत को हिसाब देना पड़ेगा, इसका जो है इनको हिसाब देना वो पड़ेगा। और मेरा जो वो तज्जिया है, आप ये देख लें कि इस तरह के इक़दाम से एक मकबूल आम जमात को और वो भी नज़रिया जो नामूस रिसालत पर हो और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़त्म नबूवत के हवाले से हो, और उसको जो है आप इस तरह से, ये कोई फ़िरका वाराना तंजीम नहीं है, ये कोई इनके लोगों ने पुलिस वालों को नहीं मारा, इनके लोगों ने जो है रियासत के ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाए और इस तरह से फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाए। लेकिन कसूर ये है कि ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस का जो है नाम लेते हैं और इस पर काम करते हैं। असल में दुख यही है,
और इनको जो है पीड़ इसी की है। ये चाहे अपना ये परवरदा जो है यूरोपीय यूनियन के, ये यूरोप के जितना टिल का भी जोर लगा लें, जितना भी ये कर लें, ये सवाद आज़म अहले सुन्नत से इनकी जो ये अब पंगा इन्होंने, मैं वो समझता हूँ इन्होंने पंगा लिया है और ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। ना ही इनकी पाबंदी पर जो है अमल वो दरामद होगा, ना ही कुछ होगा। और जब भी मामला ये सुप्रीम कोर्ट में वो लेकर जाएंगे, इनको वो पता जाएगा कि क्योंकि ये जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है मुंह की खा वो हो चुके हैं। 3 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला है, कोई सिंगल यानी रुकनी बेंच का फैसला नहीं है कि जो तहरीक लब्बैक के हवाले से क्लियर कट और साफ जो फैसला है। ये हुकूमत बुखलाई हुई है, बुखलाहट का शिकार है और अब वो चाहती है कि तहरीक लब्बैक को जो है दबाई रखे। लेकिन आपने देखा कि इतना ऑपरेशन के बावजूद, इतने सारे मामलात करने के बावजूद लाहौर की शाहराहें, लाहौर की सड़कें फूलों से पत्तियों से जो है यानी वो भर गई। और फिर जो लोग आए, जिस तरह से लोग आए, और फिर ये देखें कि वकला हजरात अदालत के अंदर बड़ी कसीर वो तादाद के अंदर थे मौजूद। तो मैं वो समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ाना हुकूमत का ये फ़ैसला है। और फिर जलती का तेल पर जो काम ये फवाद चौधरी जैसे लोग नाम निहात लिबरल जो पाकिस्तान में वो कहता है कि जी उलेमा का क्या रोल था, हमारे साथ बैठ फिर हम आपको बताते हैं कि उलेमा का रोल वो क्या था। आपको वो बताते हैं कि भाई उलेमा का रोल तहरीक पाकिस्तान में वो क्या था। तुम्हारे बाप वो दादा जो है अंग्रेज़ के कुत्ते जो है इन्होंने जो है कुत्ते उनके जो है पालते थे, ये किया है, ये सब बना। तो आप कहते हैं कि उलेमा का जो है इसमें क्या रोल था। ये अगर उलेमा कैद आज़म के साथ ना होते तो पाकिस्तान भी जो है आज़ाद ना होता। पीर जमात अली शाह, पीर मांकी वो शरीफ, इसी तरह मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, मौलाना अब्दुल हामिद गदायूनी, इसी वो तरह पीर ज़कोड़ी वो शरीफ, किस किस का जो है मैं नाम लूँ, शाह अब्दुल हलीम सदीकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इस तरह से पीर सियाल वो शरीफ, पीर वो कमरुद्दीन सियालवी साहब। ओ भाई आप जो है इस वक्त कह रहे हैं कि उलेमा का कोई रोल नहीं था पाकिस्तान के अंदर। ये वही लोग हैं और ये उन्हीं की औलादे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक वो चलाई थे। और 1996 के अंदर जो है यानी 1946 में बनारस के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस सुन्नी कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर जो है 5000 उलमाए अहले सुन्नत वो शरीक हुए थे। और आप अवाम का फिर जो है अंदाज़ा वो कर सकते हैं कि कितनी बड़ी वो तादाद के अंदर अवाम थी, लाखों की वो तादाद के अंदर। और वहाँ पर जो है ऐलान किया गया था कि अगर कैद आज़म मुतालबा पाकिस्तान से पीछे हट जाते हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पाकिस्तान को बनाकर दम लेंगे। तो ये सूरत हाल, और आज ये कह रहा है कि जनाब उलेमा का कोई रोल नहीं था पाकिस्तान में, तुम्हारा रोल नहीं था, तुम्हारे बाप दादा का जो है रोल नहीं था, इसीलिए जागीरें वो बनाई हैं। हामिद खान आपके बारे में कह चुका है, फवाद चौधरी के बारे में कह चुका है। जब इनके चचा जो हैं इफ्तिखार हुसैन चौधरी जो है लाहौर हाई कोर्ट के वो थे, चीफ थे, तो उस वक्त इनके करप्शन के बारे में जो ये केसेस के बारे में जो है वो करप्शन वो करते थे, तो ये सब के सामने वो कह चुके हैं। तो इस तरह के लोग जो है अहले सुन्नत को हमें पाठ वो पढ़ाएंगे कि भाई है ना उलेमा का रोल नहीं था, ये सूरत हाल है। तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो जो है वो बनाऊंगा जो पीटीवी पर हमला हुआ था, और इसी वो तरह जो है यानी पार्लियामेंट पर हमला हुआ है, एसएसपी पर जो इमरान खान ने तकरीर की, तो वो तमाम जो है मैं फिर इंशाल्लाह कि उस पर भी जो है व्लॉग ये बनाऊंगा। लेकिन मायूसी की कोई बात नहीं है। तहरीक लब्बैक के लिए कानूनी अब जंग वो शुरू है, वो इससे पहले वो कानूनी जंग जो है जीत वो हो चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जो कि हुकूमती ही एप्लीकेशन पर जो है ये हुआ था। लेकिन मैं वो समझता हूँ कुछ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, और हुकूमत को हर मामले में तहरीक लब्बैक के हवाले से मुँह की खानी पड़ेगी। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई
जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त।